हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में जेपीएससी से रिलेटेड झारखंड समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक रात 9 बजे जेपीएससी से रिलेटेड झारखंड समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा ताकि आप खुद से राइट आंसर चूज कर सकें और एनालाइज कर सकें कि आप इतने सभी प्रश्नों में कितना सही किए हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जाहिर इरा किस जनजाति का ग्राम देता है। आंसर है संथाल जनजाति। जाहिर इरा ये संथाल जनजाति का प्रमुख ग्राम देता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य संथाल जनजाति का है। आंसर है ऑप्शन बी पाहा नृत्य। पाहा नृत्य ये संथालों का प्रमुख लोक नृत्य है। मैं आपको बता दूं कि हास्य एग्जाम में कई बार रिपीट किया है कि पाहा नृत्य ये संथालों के द्वारा नृत्य किया जाता है जिसमें कीन फूलों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है साल एवं महुआ फूल का। बाहा नृत्य में संथालों के द्वारा साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है बा नृत्य। तो देखिए फ्रेंड्स, बा नृत्य ये हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट आपका जतुर नृत्य। तो जतुर नृत्य ये उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है जिसे नीर सुसंको नृत्य भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नीर सुसंको नृत्य ये किन जनजाति का प्रमुख नृत्य है। आंसर होगा उरांव जनजाति। अगला प्रश्न आपको ऑप्शन में दिया हुआ है जतरा नृत्य। तो देखिए फ्रेंड्स, जतरा नृत्य ये उरांव जनजाति का ही प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों हाथ पकड़ करके साथ साथ नृत्य करते हैं। तो ये सभी फैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। इसे एग्जाम में कई बार रिपीट किया है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जल्दी लिखें कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई। आंसर है ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी आईआईटी की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई है। यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वह है आपका कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये कहाँ स्थित है। आंसर है आपका धनबाद में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इसकी स्थापना 1926 में धनबाद में की गई है। अगला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1947। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 1947 में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान की स्थापना की गई थी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अरण्य अधिकार के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से कमेंट करें कि अरण्य अधिकार के रचनाकार कौन है। आंसर है ऑप्शन सी महाश्वेता देवी। अरण्य अधिकार के रचनाकार हैं महाश्वेता देवी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिए हुए हैं जैसे आपका विक्टर दास। ठीक है, तो विक्टर दास की जो इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं वह आपका है झारखंड कौशल और ग्रेव्स। इसके रचनाकार हैं विक्टर दास। अगला है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार रिपीट किया है वे है रामदयाल मुंडा के रचनाकार जो है आपके आदि धर्म। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आदि धर्म के रचनाकार कौन है। आंसर है रामदयाल मुंडा। अगला ऑप्शन है महुआ मांझी। तो देखिए, महुआ मांझी का एक प्रमुख रचनाकार है जिसे एग्जाम में कई बार रिपीट किया है वह आपका मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के रचनाकार हैं महुआ मांझी। अगला प्रश्न है कि राजमहल ट्रेप की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है। आंसर है ऑप्शन बी 900 मीटर। राजमहल ट्रेप की ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है कि बागमती नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस स्थान से हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए
दुधवा पहाड़ी बामनी नदी का उद्गम स्थल ये दुधवा पहाड़ी से हुआ है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जिसे हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है जिसे एग्जाम में कई बार भी रिपीट किया है। अगला है आपका पद्मा। ठीक है, तो देखिए पद्मा से ये प्राकर नदी का उद्गम स्थल हुआ है जो पद्मा से है। नेक्स्ट आपका नगड़ी, तो नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हुआ है और ये नगड़ी, ठीक है, दक्षिण यहाँ से एक और नदी का उद्गम हुआ है जिसे दक्षिण कोयल नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण कोयल नदी और स्वर्णरेखा नदी इन दोनों का उद्गम स्थल नगड़ी है। तो इसका सही आंसर है दुधवा पहाड़ी से बहमनी नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक संरचना कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। झारखंड राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक संरचना में आपका मुख्य सचिव सर्वोच्च होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो झारखंड राज्य से सर्वोच्च प्रशासनिक संरचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रशासनिक संरचना का घटते क्रम में देखते हैं। जैसे सब झारखंड में सर्वोच्च प्रशासनिक संरचना आपका पहला होता है मुख्य सचिव, उसके बाद है विभागीय सचिव, दूसरा में आता है संयुक्त सचिव, तीसरा में आता है प्रमंडलीय आयुक्त और चौथा में आपका उपायुक्त यानी डीसी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस आंदोलन को सरदारी आंदोलन भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन को सरदारी आंदोलन भी कहते हैं। बिरसा आंदोलन वर्ष 1895 में शुरू किया गया था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर है बिरसा आंदोलन, ठीक है, जिसे सरदारी आंदोलन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, बोकारो में।